सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका और हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 8 जिसका नाम है क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब। तो आइए बच्चों, क्रिया विशेषण को पढ़ना शुरू करते हैं कि एडवर्ब क्या होते हैं। बच्चों, आपने विशेषण पढ़े हैं ना पिछली कक्षा में, यानी कि जो विशेषता बताते हैं वह तो विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया भी पढ़ी है आपने उससे पहले। तो बच्चों, क्रिया आपने पढ़ी है, विशेषण आपने पढ़ी है, अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब। यहाँ देखो बच्चों, चित्र दिए गए हैं आपको, ठीक है। हवा तेज चल रही है, मैं प्रतिदिन पत्र लिखता हूँ, यहाँ सर्वत्र पानी है, यानी कि चारों तरफ, सॉरी, यानी कि हर जगह पानी है। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त शब्द जैसे कि तेज, सर्वत्र, प्रतिदिन आदि क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द क्रिया विशेषण है। तो बच्चों, नाम से भी हमें समझ में आ रहा है, जो क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों, ये आपको समझ में आया। जैसे कि क्या तेज चल रही है बच्चों, चल रही है तेज, क्या हवा। तो जो क्रिया की विशेषता बता रहा है जो शब्द, उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। इसी तरह देखो बच्चों, क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने या करने के समय की सूचना देने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे रोगी पीड़ा के कारण रात भर जागता रहा। तो बच्चों, जो ये रात भर शब्द है ये हमारा समय बता रहा है, काल बता रहा है, तो इसलिए इसे हम कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। रमेश अभी आया है, अभी का समय बता रहा है। यतिन अपने मित्र के घर परसों जाएगा। तो बच्चों, जो शब्द जैसे कि रात भर, अभी, परसों, ये शब्द हमें काल बता रहे हैं, समय बता रहे हैं, तो इन्हें हम कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा भेद देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध कराने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम जाकर वहां बैठ जाओ। तो बच्चों, स्थान बताया जा रहा है वहां, सामने देखकर चलना चाहिए, सामने स्थान बताया जा रहा है। नेहा ऊपर बैठी है। तो चलिए बच्चों, इन्हें कहा जाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से हमें स्थान का पता चले। तीसरा भेद देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह बिल्कुल स्वस्थ है। तो बच्चों, जो बिल्कुल स्वस्थ शब्द है वह हमें रीति बता रहा है, कितना स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है। घायल घोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। तो जो धीरे धीरे शब्द है बच्चों, वह हमारा क्या कहलाएगा, रीतिवाचक कहलाएगा। रमेश की तबीयत अचानक खराब हो गई। अचानक जो शब्द है बच्चों, वहां हमारा रीतिवाचक होगा, ठीक है, वह हमें विधि बता रहा है। आगे देखो, यहाँ खराब नहीं बच्चों, अचानक होगा। ये देखो बच्चों, चौथा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि बच्चों, वह बहुत कम बोला, यानी कि कम हमें परिमाण का पता चला। वह बहुत हंसा। उतना खाओ जितना पचा सको। तो जहां बच्चों हमें परिमाण का पता चल रहा है उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो चलिए, अध्याय एक दृष्टि में देखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम करेंगे इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्रिया विशेषण क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। जो शब्द हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। आप बच्चों उदाहरण सहित लिख देंगे, जैसे कि हवा बहुत तेज, हवा तेज चल रही है। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। परिमाणवाचक विशेषण और रीतिवाचक विशेषण में अंतर लिखिए, ये आप खुद से करेंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है और उदाहरण सहित लिखिए। बच्चों, हमने क्रिया विशेषण के 4 भेद पढ़े हैं, आप इस कार्य को खुद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे बॉक्स में क्रिया विशेषण और विशेषण मिल गए हैं। इनमें से क्रिया विशेषण शब्द छांटकर दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। बच्चों देखिए, पहले मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है, वह लगातार 2 घंटे से पढ़ रहा है, सूर्य धीरे धीरे चलो वरना गिर जाओगे,
बच्चे यहाँ वहां दौड़ रहे थे। स्वच्छ आकाश में अचानक बादल छा गया। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण शब्दों को उनके सही वर्ग में लिखिए। राइट द एडवर्ब इन द करेक्ट क्लास। बच्चों यहाँ देखो, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक आपको 4 बॉक्स दिए गए हैं। आप ऊपर आपको कुछ क्रिया विशेषण के शब्द दे दिए गए, हमें सही शब्द लिखना है। इन चारों में से किसमें आएगा? जैसे कि वहां, तो बच्चों वहां किसमें आएगा मुझे ये बताओ। ये स्थान बता रहा है तो आप इसे स्थानवाचक में लिखेंगे। अभी ये काल बता रहा है तो आप इसे कालवाचक में लिखेंगे। उतना क्या बता रहा है बच्चों? ये आपको परिमाण बता रहा है, आप इसे लिखेंगे। धीरे धीरे क्या बता रहा है बच्चों? ये रीति, तो आप इसको रीतिवाचक में लिखेंगे। इसी तरह और भी शब्द है बच्चों, आप किस बॉक्स में आएगा उसे आप खुद से लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यूज द फॉलोइंग एडवर्ब इन द सेंटेंस। अचानक, अचानक बादल छा गए। परसों, मेरा मित्र परसों आएगा। इसी तरह बच्चों और भी शब्द दिए गए हैं, आप इनका प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे, लेकिन क्रिया विशेषण के रूप में। क्रिया विशेषण छाटिए और उसके भेद लिखिए। चूज द एडवर्ब एंड राइट इट राइट। नेहा बहुत बोलती है। तो बच्चों इसमें पहले मुझे ये बताओ कि क्रिया विशेषण क्या है? बहुत। तो जब बच्चों बहुत है, ये कौन सा क्रिया विशेषण है ये बताओ? ये होगा बच्चों आपका, बच्चों ये कहलाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसी तरह देखो, तुम स्कूल अवश्य जाओ। तो इसमें ये बताओ पहले कि कौन सा क्रिया विशेषण है? अवश्य। सॉरी, ये कौन से क्रिया विशेषण का भेद है? ये है बच्चों रीतिवाचक, आप यहां लिख देंगे। इसी तरह देखो, धीरे धीरे चलो, जो धीरे धीरे है वह आपका क्रिया विशेषण है और ये आएगा बच्चों आपका रीतिवाचक विशेषण में। इसी तरह और भी वाक्य हैं, पहले आप विशेषण क्रिया विशेषण छाटेंगे और कौन से भेद में आएगा उसे आप लिखेंगे। तो चलिए बच्चों आज के पार्ट में इतना ही। आपको क्रिया विशेषण आ गए ना? वेरी गुड। तो बच्चों आज जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए और जो गृह कार्य दिया गया है उसे भी स्वयं से करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।